छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के पाठ के बारे में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। यह जो 8वीं कक्षा के सुलभ हिंदी जो किताब है वही किताब में से पहली इकाई है और पहली इकाई में से पहली कविता है हे मातृभूमि। कवि का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। कवि परिचय। उनका जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। उनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषिक साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविता भी लिखते थे। प्रमुख कृतियाँ मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यह अपने मातृभूमि की सेवा करने और देशहित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। कवि रामप्रसाद बिस्मिल जब हमारे भारत देश पर अंग्रेज़ों का राज्य था और उसी समय 150 साल अंग्रेज़ों ने राज्य किया था, उसी ज़माने में यह कवि रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के उसी समय में काकोरी कांड हत्याकांड में यह अंग्रेज़ सरकार ने उसे पकड़ लिया और उसे फांसी की सज़ा दी। यह काकोरी कांड यह लखनऊ की ओर से ये जो ट्रेन जा रही थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, वही ट्रेन में जो धन था वही धन यह रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे जो महान क्रांतिकारी सेनानी थे और ऐसे महान क्रांतिकारी सेना ने धन लुटा दिया था और उसी समय यह रामप्रसाद बिस्मिल एक थे। और वही धन लुटाने के कारण अंग्रेज़ों ने यह भारतीय क्रांतिकारों के खिलाफ जो क्रांतिकारी दिखाई देंगे वही सभी के सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया था और ये पकड़ने के बाद उस पर अन्याय किया था और अन्याय करने के बाद यह कुछ न कुछ उसे सज़ा भी दी थी। उसी वक्त पर यह रामप्रसाद बिस्मिल को पकड़ा गया था और उसे फांसी की सज़ा दी थी। उन्होंने यह 11 साल के उम्र में भी उन्होंने कुछ कविता लिखी थी और वही कविता लिखकर जो हमारे भारत देश के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जो कुछ यह हथियार मिलेंगे इसके लिए उनका उपयोग किया था। ऐसे महान क्रांतिकारी कवि रामप्रसाद बिस्मिल की कविता आज हम देखेंगे और वही यह काव्य पंक्तियाँ। पहली काव्य पंक्तियाँ है हे मातृभूमि। तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यह जिसे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माही समुद्र जिसकी पदराज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। वही यह काव्य पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हे मातृभूमि। मातृभूमि यह मातृ शब्द का अर्थ है माँ और भूमि शब्द का अर्थ है जमीन। कवि ने मातृभूमि के लिए कवि रामप्रसाद बिस्मिल ने मातृभूमि के लिए अपनी यह कल्पना व्यक्त की है। कवि ने कहा है कि हे मातृभूमि तू तो धन्य ही है और ऐसी धन्य मातृभूमि में ही मेरा जन्म पैदा हुआ है, मैं पैदा हुआ हूँ।
और इसलिए कवि ने कहा है कि हे मातृभूमि, तेरे जो चरण है, चरण मतलब पद, चरण शब्द का अर्थ है पद, चरणों में शीश नवाओ, शीश शब्द का अर्थ है सिर या मस्तक, नवाओ शब्द का अर्थ है झुकाओ। इतना तुम्हारा जो उपकार है और वही उपकार के कारण मैं क्या करूँगा, तेरे तेरे सामने मैं मेरा मस्तक झुकाना चाहता हूँ, ऐसे कवि ने कहा है। आगे कवि ने कहा है कि मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि ने कहा है कि हे मातृभूमि, कि मैं जिस प्रकार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यह मैं मेरी भक्ति जो है, मैं भक्ति लेकर मैं तुमसे मिला हूँ और मिलने के बाद यह तुम्हारे और मेरी जब मुलाकात हो जाएगी उसी समय मैं तेरे शरण में आऊँगा। ऐसे कवि ने इस पंक्ति का अर्थ बता दिया है। आगे जो पंक्तियाँ है, कवि ने कहा है, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि ने कहा है कि हे मातृभूमि, कि जिस प्रकार यह कोई शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं और शुभ कार्य के समय में लोग क्या करते हैं, अपने माथे पे क्या लगा देते हैं, चंदन लगाते हैं। और वही चंदन लगाने के बाद यह सभी के सभी लोग खुशी के मारे यह जो हर एक कार्य करने के लिए राजी हो जाते हैं। उसी प्रकार कवि ने कहा है कि हे मातृभूमि, तू तो मेरे माथे का ही चंदन है। कवि ने आगे कहा है कि छाती पे तू हो माला, जिस प्रकार यह छाती पे माला पहनी जाती है भगवान, यह पुराने ज़माने में लोग, यह भक्त जो रहते वो भक्त क्या करते थे, अपने छाती पे माला पहनते थे। उसी प्रकार जो माला का जितना महत्व रहता है, ये हर एक माला का जाप करते और जाप करने के कारण भगवान विष्णु का क्या होता है, यह भगवान विष्णु का अवतार, यह भगवान विष्णु प्राप्त होते ही। उसी प्रकार कवि ने कहा है कि छाते पे तू हो माला। आगे कवि ने कहा है कि जीवा पे गीत तू हो मेरा, जीवा शब्द का अर्थ है जीभ, कि जिस प्रकार कवि ने कहा है कि हे मातृभूमि, कि मेरी जो जीवा है, मेरी जो जीभ है, जीभ में हमेशा की तरह तेरा ही गीत गाऊंगा। ऐसे कवि ने कहा है कि इतना ही नहीं, तेरा ही नाम गाऊंगा, ऐसे कवि ने कहा है। देखो कवि ने आगे कहा है कि जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। सपूत शब्द करते पुत्र, उपजे मतलब उपजना मतलब पैदा होना, कि कवि ने मातृभूमि से कहा है कि हे मातृभूमि, जिस प्रकार तुमने इस मिट्टी में प्रभु रामचंद्र और कृष्ण जैसे, प्रभु रामचंद्र और श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तियों को आपने जन्म दिया है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी उसी वक्त पर राजा दशरथ के पुत्र प्रभु रामचंद्र जी अपने माँ या पिताजी के लिए यह वनवास चले गए थे। 14 साल उन्होंने वनवास यह किया था। उसी समय यह श्री कृष्ण भी, जिसे विष्णु का आठवां अवतार उसे कहा जाता है श्री कृष्ण, और यह श्री कृष्ण भी उसी वक्त पर यह श्री कृष्ण को भी हम यह प्रभु मानते ही है। उसी प्रकार ऐसे महान व्यक्तियों को जन्म यह हे मातृभूमि तुमने दे दिया है। और ऐसे ही मातृभूमि के लिए कवि ने आगे कहा है कि उस धूल को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊं। धूल, उस धूल को मैं तेरी नीज मतलब अपना, शीश शब्द का अर्थ है मस्तक। कवि ने कहा है कि वही जो है वही मातृभूमि है, वही मातृभूमि की जो तेरी जो धूल है, धूल मैं क्या करूं, मेरे शीश पे, मेरे मस्तक पर वह चढ़ाना चाहता हूँ। कवि ने आगे कहा है, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। कवि ने आगे माई शब्द का अर्थ है माता। यह माई समुद्र जिसकी पद, समुद्र यह है मातृभूमि। कवि ने कहा है कि हे मातृभूमि, जिस प्रकार यह जो समुद्र है, यह दक्षिण की ओर से जो समुद्र है, आर्कटिक महासागर है या प्रशांत महासागर है, अलग अलग प्रकार के अटलांटिक महासागर है, जो सागर है वही हिंद महासागर है, और वही हिंद महासागर में
यह ढेर सारे जो लोग की क्या कहते आ जाते और अपना पद मतलब पैर, यह जो है यह पैर धोने का कार्य करते हैं रज। और इतना ही नहीं, कवि ने आगे कहा कि रज को नित्य धोकर अपना जो यह रज है धूल है, हमेशा की तरह धूल यह समुद्र में आकर हमेशा की तरह नित्य शब्द करते हैं, हमेशा धोते ही है। और ऐसी माता के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। मैं वे चरण जो है ऐसे लोग, ऐसे महान व्यक्तियों का चरण दबाना चाहता हूँ, ऐसे कवि ने कहा है। आगे कवि ने कहा है, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाओ। कवि ने कहा है कि सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव, जो एक दूसरे के साथ यह भेदभाव चलते हैं उसी प्रकार यह सभी के सभी भेदभाव का तजना, तज शब्द करते त्यागना। तेरी सेवा करते समय यह किसी भी प्रकार के जो लोगों के मन में जो भेदभाव आ जाएगा या खुद के मन में जो भेदभाव आ जाएगा वही सभी के सभी भेदभाव मैं त्याग दूंगा, ऐसी मैं तेरी सेवा करूंगा, ऐसे कवि ने कहा है। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाओ। पुण्य, पुण्य शब्द करते पवित्र। यह और हे धरती, हे मातृभूमि, कवि ने कहा है कि हे मातृभूमि कि तुम्हारा जो पवित्र नाम है हमेशा की तरह सुनूंगा और ये लोगों के लिए भी सुना दूंगा कि तू कितनी महान है। ऐसी यह कवि ने यह मातृभूमि के बारे में वो जानकारी दी है। कवि ने अगली पंक्ति में कहा है कि तेरे ही काम आऊँ तेरा ही मंत्र गाऊँ, तेरे ही काम आऊँ तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। कवि ने आगे कहा है कि तेरे ही काम में आऊँ। और हे मातृभूमि, जो तुम्हारे जो तुम्हारी ओर यह संकट आ जाएगा उसी के समय में भी यह संकट के खिलाफ लड़ने के लिए मैं राजी हो जाऊंगा। और इतना ही नहीं, तेरा ही जो मंत्र ही है, यह तेरा मंत्र जो है मातृभूमि, ये जो तेरा मंत्र है हमेशा की तरह गाऊंगा, ऐसे कवि ने कहा है। और इतना ही नहीं, अंत में कवि ने कहा है कि मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। मन जो है हर एक व्यक्ति का जो मन है जो है यह हर एक शरीर और मन दोनों में अंतर दिखाई देता है। मन अलग होता है और शरीर अलग होता है। उसी प्रकार मन और देह जो है, शरीर और मन, यह तेरी ओर मैं बलिदान कर दूंगा, ऐसी जानकारी कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने इस कविता में दी गई है। उसी प्रकार यह आज की जो कविता है, यह आज की कविता यहाँ पे खत्म हुई है। इस कविता का गायन सुनेंगे। ये मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। ये मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जुहा पे गीत तू हो, मेरा तेरा ही नाम गाओ। ये मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। ये मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। जिससे सपूत उपजे
श्री राम कृष्ण जैसे उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाओ। तेरे ही काम आऊं